SC/ST एक्ट के तहत अग्रिम जमानत मिलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर साफ तरीके से ये कहा कि अगर प्रथम दृष्टया ये लगे कि व्यक्ति निर्दोष है तभी ही उसको अग्रिम जमानत है वो दी जाएगी। ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आपको बताएं तो माननीय चीफ जस्टिस गवई साहब की बेंच के द्वारा ये बड़ा फैसला है वो लिया गया। ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आपको बताने की कोशिश करें तो इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखने को मिलता हुआ नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत तभी मिल सकती है जब प्रथम दृष्टया साबित हो कि अपराध नहीं हुआ है, यानी कि पहली ही दृष्टि में ये लगे कि अपराध नहीं हुआ है तभी ही उसे अग्रिम जमानत मिल सकती है, वरना अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। चीफ जस्टिस माननीय BR गवई की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक व्यक्ति को यहाँ पर आरोपी को जमानत है वो दी गई थी। आपको बताने की कोशिश करें तो शीर्ष अदालत ने कहा कि SC/ST अधिनियम के तहत आरोपी के लिए अग्रिम जमानत पर रोक है, लेकिन यदि ऐसे आरोप अपराध से संबंधित आरोप प्रथम दृष्टया गुण दोष से रहित है तो कोर्ट के पास गिरफ्तारी पूर्व यहाँ पर जमानत देने के लिए विवेक की गुंजाइश है वो होती हुई नजर आएगी। ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। माननीय BR गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने एक आरोपी की अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए कहा कि अपराध के बारे में पहली दृष्टि में ये मानना होगा कि स्थिति के अंदर कि वहां पर अपराध है वो नहीं किया गया है, जहां अदालत पहली नजर में ही या FIR में दिए गए कथनों को पढ़कर पहली धारणा के आधार पर ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि इसने अपराध नहीं किया है SC/ST के एक्ट के तहत, तभी उसे अग्रिम जमानत है वो दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बेंच ने कहा कि धारा 18 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए प्रतिबंधों को और उस उद्देश्य और प्रयोजन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसके साथ संसद ने SC/ST एक्ट 1989 को अधिनियमित किया था। अदालत ने बताया कि यह कानून अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उपायों को लागू करने के उद्देश्य से यहाँ पर एक तरीके से लागू घोषित किया है जो समाज में एक कमजोर वर्ग बने हुए हैं, और इसी को लेकर ही उन्होंने ये बड़ा फैसला है वो दिया है। अपमान उत्पीड़न से बचाया जाए। बेंच ने कहा कि इस कानून का अंतर्निहित विचार ये सुनिश्चित करना है कि इन वर्गों से संबंधित लोगों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाए, उन्हें अपमान का सामना नहीं करना पड़े, उन्हें अपमान और उत्पीड़न से बचाया जाए। अदालत ने महसूस किया कि धारा 18 में अंतिम विश्लेषण में अधिनियम के मूल उद्देश्यों को आगे बढ़ाती है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इस मामले के अंदर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। आपको बताने की कोशिश करें तो मामला क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। मामले में प्रतिवादी आरोपी और अन्य पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक विशेष उम्मीदवार को वोट न देने के लिए अपीलकर्ता, शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों पर हमला करने व जातिवादी गालियां देने का आरोप लगाया था। प्राथमिकी की यहाँ पर विषय वस्तु के आधार पर अदालत ने कहा कि इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत धारा बनता है, और इसी को लेकर ही यहाँ पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। यहाँ पर महाराष्ट्र हाईकोर्ट के द्वारा फैसला लिया गया था। उस आरोपी को अग्रिम जमानत है वो दे दी गई थी। उस आदेश को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है वो SC/ST एक्ट को लेकर यहाँ पर देखने को है वो मिलता हुआ नजर आया है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि इस प्रकार से मामूल जो है एक तरीके प्रथम दृष्टया ही जो अपराध है वो देखने को मिल रहा है कि SC/ST एक्ट के तहत अपराध हो रहा है तो उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी, उसकी जमानत है वो खारिज कर दी जाएगी। तो ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं।